SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक घर से एक साथ उठी 2 लाशें, पूरा इलाका हुआ गमगीन। परिवार के 4 अन्य सदस्यों की है हालत गंभीर। बस में ही हो गई महिला यात्री की मौत, मच गई अफरा तफरी। अब तक नहीं हो सकी है मृतका की पहचान। और मोतीपुर के इथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता देने को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। बेला के लेदर क्लस्टर का भी सीएम ने लिया जायजा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर मुरादपुर में लगे बिहार का पहला अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया। मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्रियों के साथ बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शहनवाज हुसैन के शामिल होने पर मुख्यमंत्री ने जहां खुशी जताई वहीं तंज भी कसा। कहा कि अटल जी के मंत्रिमंडल में वे दोनों एक साथ काम कर चुके हैं, लेकिन आजकल इन्हें कोई मंत्री ही नहीं बनाता है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2007-8 से ही बिहार में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए कह रहे थे। उस वक्त गन्ना से एथेनॉल निर्माण की बात हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री लगने से रोजगार तो मुहैया हुई ही है, प्रतिदिन 250 मीट्रिक टन अनाज की खपत भी होगी। वहीं शहनवाज हुसैन ने खुशी जताते हुए कहा कि बिहार अब ग्रीन एनर्जी का केंद्र बनने जा रहा है। आप लोग कभी भी शाम को मोतीपुर आइए, आपको लगेगा कि आप फरीदाबाद में आ गए हैं। दर्शकों को बता दें कि शहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री थे तभी उन्होंने इस प्लांट की नींव रखी थी। उस समय भी मुख्यमंत्री आकर फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। आज हमारे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन था। कंपनी का नाम भारत ऊर्जा डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड है। ये मुरादपुर चौक के वैशाली लोकसभा में जौनपुर जिला में स्थित है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा आज उद्घाटन हुआ है हमारे प्लांट का। किसानों में जो अन्न की बात हो रही थी कि किसानों का यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होगा, क्या उस पर क्या मक्का का और क्या चावल का क्या होगा? इसमें मक्का और चावल दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 250 से लेकर 280 टन चावल होगा प्रतिदिन। इसमें बेनिफिट ये है कि आप देखेंगे जैसे 2 साल जब से इथेनॉल लगना शुरू ही हो रहा था,
उतने ही देर में कम से कम 8 रुपये मक्का बढ़ चुका है। 60-70 रुपये फीसदी हो चुकी है। तो इससे सीधा सीधा लाभ वैसे ही होगा, और जब हम लेने जाएंगे तो आगे जाके और मक्के का दाम किसानों को डायरेक्ट लाभ होगा, क्योंकि हम किसानों से डायरेक्ट लेंगे तो उनको लाभ होगा। और हम यहाँ पे खरीदेंगे उनसे किसानों से तो एग्जैक्ट ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट डायरेक्ट आप किसान से लेंगे या किसी के बिचौलिए के द्वारा लेंगे? हम डायरेक्ट किसान से भी लेंगे, अगर हमारी वो क्षमता पूरी नहीं हो पाती है तो हम बिचौलिए द्वारा भी लेंगे, लेकिन पहले तो हम पैसा बचाने के लिए हम पहले किसान से ही प्रेफर करेंगे लेना। फैक्ट्री 153 करोड़ की लागत से प्रोडक्शन कब से शुरू हो जाएगी? जी, सही से आज मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है, बटन दबा दिया है। लगभग 6 से 7 दिन के अंदर में इथेनॉल अपने टैंक में आ जाएगा। और आपको बता दें, जैसा कि मैंने मंच से भी ये चीज़ कहा कि हम लोग को जब ये बिहार सरकार की पॉलिसी आई थी 2021 में, तो हम दोनों भाई बहन ने इस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी ली, पूरी स्टडी किया था। और स्टडी करने के बाद अन्य राज्य में जाकर भी इथेनॉल प्लांट्स को देखा, उसकी प्रोसेस को समझा, क्योंकि हमारी माता जी जो यहाँ की स्थायी सांसद हैं, वीणा देवी जी, वैशाली की लोकसभा सांसद, उनका कहना था कि मेरे चुनाव में लोगों का चीनी मिल का मुझसे मांग था। देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो कुम्हार की तरह जो घड़ा बनाता है और घड़ा जब चमकता है तो कुम्हार को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मुझे भी आज खुशी वैसी ही हो रही है, क्योंकि मैंने मंच से भी कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई ग्रीन एनर्जी के लिए, तो हमने भी उस वक्त इथेनॉल पॉलिसी बिहार के लिए बनाई, जो सबसे अच्छी थी। और सबसे अच्छी थी इसलिए बहुत 17 लोगों को मंजूरी मिली। 18 करोड़ लीटर का प्रोजेक्ट हमारा कोटा था बिहार का, हमने उसको पूरा संघर्ष करके, प्रधानमंत्री का धन्यवाद है कि 36 करोड़ लीटर कर दिए। और जो लग रहा है वो और ज़्यादा लग रहा है, यानी कोमल सिंह भी जो लगाई हैं, शुभम जो लगाए हैं, वो जितना कोटा मिला है उससे डबल लगाया है इन्होंने। 100 का है ना, 110 का, तो इन्होंने डबल लगाया है। और बिहार में जो आशुतोष जी हैं, जो एक्सेल कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये सब लोग मेहनत करके यहाँ लगाए हैं। बिहार के लिए अच्छी बात है कि ग्रीन एनर्जी का केंद्र बिहार बन रहा है। और हमने अभी हरदीप पुरी जी से मुलाकात भी की थी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप और बढ़वाइए, तो पहले ही तो डबल करवाया हम लोगों ने। और अभी भी केंद्र ने जो डेट था उसको बढ़ा के सितंबर कर दिया है, नहीं तो मई में ही ख़त्म हो जाना था और कोई प्लांट नहीं लगता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको डेट बढ़वा दिया, उसका धन्यवाद भी मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर से जाकर किया है। बिहार में ये तो एक प्लांट है, ऐसा 15 प्लांट और 4 लग गया है, और 15 प्लांट लग रहा है। मुजफ्फरपुर में ही 2, एक नेचुरल डेयरी का बगल में और उधर माइक्रोमैक्स का 2 लग रहा है। मुजफ्फरपुर ये बायोफ्यूल का सामने है, तो यहाँ 4 इथेनॉल प्लांट है। रात में आप लोग घूमने आइए तो लगेगा फरीदाबाद पहुँच गए। ये बिहार है। हमने 1 साल मिला मुझे उद्योग मंत्री के तौर पर, 1 साल में मुजफ्फरपुर मिला, क्योंकि ननिहाल है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। पहले बच्चे ननिहाले में पैदा होते थे, तो एक विशेष लगाव भी रहा, यहाँ ज़मीन भी थी। को दिया, साइकिल योजना तक शुरू कराया। एक एक काम करते हुए जो हम लोगों ने काम किया है, और लोगों को बताइए, जो हम लोगों ने सब लोगों को, महिलाओं को अवसर दिया है, जो भी सरकारी सेवा 35% को आरक्षण, तो हर जगह पर जो हम लोग कर रहे हैं, सबको मदद कर रहे हैं, तो ये सब सारा काम हो रहा है और सब चीज है। तब एक तो बात है, हम लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आई गरीब राज्य बिहार, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, आर्थिक विकास दर हम सबसे ज्यादा बढ़वा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के हम लोगों का क्या है, प्रति व्यक्ति आय 54,383, और जबकि देश का 1,50,000 रुपया। अब आप बताइए, तो हम लोग तो शुरू से न कह रहे हैं भाई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो आप समझिए बिहार कितना आगे बढ़ जाता।
अब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और ज्यादा मेहनत होता। तो इसके लिए भी कोशिश जरा करिए। अब विशेष राज्य का दर्जा तो आप लोग भी साथे थे, तब भी हम बराबर मांग करते रहते थे, तो अभी भी जरा कोशिश करिए कि विशेष राज्य का दर्जा हो जाए, तब कितना ज्यादा काम होगा और कितना ज्यादा काम होगा। और इसके लिए जो कुछ भी एथेनॉल का है, इस एथेनॉल में भी और अधिक से अधिक मौका मिले। आपको तो बता दिया कि कितने ज्यादा लोगों ने मौका दिया, तो उसके लिए भी बढ़वाइए और खूब बिहार आगे बढ़ेगा। और आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, खूब अच्छा काम करिए और इतना बढ़िया आपकी आमदनी बढ़ेगी और इतना अच्छा काम होगा कि बाकी लोग भी, सब लोग आपसे प्रेरित होकर के काम करेंगे और अपने इलाके का भी विकास करें। और सब यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोग भी बहुत मौजूद हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज के इस अवसर पर इनके कार्यक्रम में जब सब आप लोग आ गए तो भाई तो बहुत अच्छा काम न कर रहे हैं। तो हम सब आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, महिलाओं को और पुरुषों को, लड़के और लड़कियों को, कि सब मिल करके पूरा मेहनत करिएगा और आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए और मिलजुल करके आगे बढ़ाइए। अभी तक कुछ इधर उधर गड़बड़ करने का कोशिश होगा, ये जान लीजिए। जन कल्याण संघर्ष मोर्चा ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर मुरादपुर में भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन देकर मुरादपुर में लग रहे उद्योग में स्थानीय युवकों को नौकरी देने, स्थानीय किसानों से कच्चा माल खरीदने, फैक्ट्री से प्रदूषण नहीं फैले इसका फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा पुख्ता इंतजाम करने एवं स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल का निर्माण करने के साथ एथनॉल फैक्ट्री में गन्ना आधारित मशीन लगाने का मांग किया। संगठन के महासचिव नंद किशोर निराला ने कहा कि अगर फैक्ट्री प्रबंधन मांग नहीं मानती है तो स्थानीय किसान और नौजवानों के साथ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जन कल्याण संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल मुरारपुर में इथेनॉल कंपनी के उद्घाटन समारोह में गया था। वहां हम लोगों ने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नहीं हो सकी। जिलाधिकारी ने हम लोगों से वह ज्ञापन ले लिया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। हम लोगों ने मांग रखा है कि स्थानीय बेरोजगार युवकों के बीच से ही जितनी कंपनियां खुल रही हैं उस कंपनी में रोजगार दिया जाए, स्थानीय किसानों से ही कच्चे माल की खरीदारी हो सके और उस इलाके में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वहां के किसान मजदूर, उस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए, अच्छे डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी की बहाली की जाए। उसके अलावे पॉल्यूशन, पर्यावरण पर नए उपकरण लगाए जाए जिससे वहां पर्यावरण संतुलित रह सके। साथ ही अभी जो वहां का मशीन चल रहा है उससे 10 किलोमीटर तक वाइब्रेशन, वो आवाज जा रही है, तो वहां साउंडलेस मशीन लगाने की व्यवस्था प्रबंधन करे। इसी मांग के साथ हम लोग गए थे और ज्ञापन जिलाधिकारी को देके चले। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोगों ने पूर्व में ही घोषणा कर रखा है कि जन कल्याण संघर्ष मोर्चा उन बेरोजगार युवकों के साथ और किसानों के साथ, अगर उनका कच्चा माल नहीं खरीदा गया, बेरोजगार युवकों को स्किल और अनस्किल के नाम पर अगर प्रबंधन के द्वारा तमाशा किया गया तो बेरोजगार युवकों के साथ और किसानों के साथ सड़क पर उतरने को हम बाध्य हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित लेदर क्लस्टर निर्माण कार्य का जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार ने बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बनी हुई लेदर इंडस्ट्री के बैग क्लस्टर में महिला जीविका समूह के द्वारा संचालित इस बैग क्लस्टर में सैकड़ों की संख्या में काम करने वाली महिलाओं के छोटे छोटे बच्चों के लिए पालना गृह का उद्घाटन भी किया। इस पालना गृह के शुरू हो जाने से जीविका दीदी अपने बच्चों को सुरक्षित हाथों में सौंपकर बैग बनाने का काम कर पाएंगी।
बैक क्लस्टर एरिया में जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर डिस्पेंसरी का जो सुविधा है, मान लीजिए कि कोई दीदी या कोई वर्कर जो है उनको अगर किसी तरह का कोई तबीयत खराब होता है या हाथ में सुई हुई चुभ जाता है, एक्सीडेंटल कुछ भी अगर होता है तो फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर डिस्पेंसरी की सुविधा दी गई है। वहाँ पे सारा कुछ मेडिसिन ORS सारा कुछ अवेलेबल है। नीचे में पालना घर है। माएँ जो बाहर में काम कर रही हैं उनका सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है कि हम बाहर हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से हैं, तो अब वो चिंता से मुक्त हो जाएंगे और यहाँ पर जो पालना घर है उस पालना घर में अपने बच्चे को रख करके आराम से अपना काम जो है वो पूरा मन लगा कर सकती हैं। ऊपर में रसोई दीदी की रसोई ये इसकी जो सुविधा भी दी जा रही है। यहाँ पे उनको कैंटीन की जो सुविधा है उसमें वो लोग समय पे अपना खाना खा सकते हैं। चाय का सुविधा ये सारा पेड सिस्टम में है, तो वो लोग अपना आएंगे चाय पी सकते हैं, लंच कर ले सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे है। मुख्यमंत्री आए थे, क्या कुछ बात हुई है, क्या कहा उन्होंने इसकी सराहना की, प्रशंसा की और इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए कहा। भाजपा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहीद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में रामनवमी के बाद भड़की हिंसा के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है और नीतीश कुमार नैतिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जुरन छपरा स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार दंगइयों को फूल और माला पहना रही है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार की मौजूदगी में हिंसा हुई और आरोप बीजेपी पर लगा दिया गया। केंद्रीय बल के आने के बाद ही बिहार शांत हुआ है। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे तब कोई आरोप नहीं लगा और जब अलग हो गए तो लोग आरोप लगा देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी दंगइयों से निपटने वाली पार्टी है। अगर दंगा को समर्थन करने वाले होते तो बीजेपी शासित प्रदेशों में दंगे क्यों नहीं हुए। देखिए, बीजेपी कहाँ जिम्मेदार है? सरकार में आप हैं। जब अच्छा शासन हो तो कहिए सुशासन है, और जब खराब हो जाए तो कहिए भाजपा का शासन। हम अगर हुकूमत में होते तो जिम्मेदारी लेते। जिम्मेदारी जो हाकिम है उसी को लेनी होती। और ये कह रहे हैं कि उल्टा टांगने का बात क्यों कहा, तो क्या कहते? बहारो फूल बरसाओ, दंगाई आए हैं। दंगाइयों को तो उल्टा ही टांगना पड़ता है। अगर सरकार ने सही वक्त पे कदम उठाया होता तो दंगा इतना बड़ा होता ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब होता है, उसमें जिम्मेदारी सरकार की है। जब बीजेपी के राज में कहीं पर तनाव हो जाए तो बीजेपी जिम्मेवार कह देते हैं यही लोग, और जब इनके राज में तनाव हो गया तो भी बीजेपी को जिम्मेदारी दे रहे हैं। और अमित शाह जी ने क्या गलत कहा है? हम किसी दंगाई के धर्म का, जात का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने कहा दंगाई को उल्टा टांगेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। तो देखिए यूपी में कहाँ दंगा हुआ? वहाँ तो राम जन्मभूमि भी है, काशी भी है, मथुरा भी है, सब कुछ वहीं है, ज़्यादातर अयोध्या भी है, लेकिन वहाँ दंगा नहीं हुआ। आखिर बिहार में दंगाइयों का मन कैसे बढ़ गया? तो जो दंगाई होंगे, महागठबंधन दंगाई पे फूल बरसाना चाहता है, अब बीजेपी दंगाई को उल्टा लटकाना चाहती है। तो ये बिहार की जनता को तय करना है कि दंगाई पर कोई फूल बरसाया जाएगा। सरकार अगर लाठी बरसाती तो दंगा करते वो। मुजफ्फरपुर के सुस्ता गांव में एक घर से एक साथ दो अर्थी उठते पूरा इलाका गमगीन हो गया। मौके पर काफी भीड़ जुट गई। परिजनों के चित्कार से पूरा गांव दहल गया। उन्हें देख पड़ोसियों के आंखों से आंसू निकल गए। सुस्ता निवासी सहायक बैंक मैनेजर रतन शंकर के पिता और पत्नी की अर्थी एक साथ उठी। दरवाजे पर पूरे गांव की भीड़ जुटी रही। रतन शंकर बुधवार को सुस्ता से पिता शारदा प्रसाद, मां वंदना देवी, पत्नी तनु, 9 माह की बेटी और 3 साल के बेटे के साथ सिलीगुड़ी के लिए निकले थे। इसी बीच दरभंगा के खरथुआ के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर ड्राइवर से टकरा गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार को रतन शंकर खुद ड्राइव कर रहे थे। हादसे में रतन शंकर के 62 वर्षीय पिता शारदा प्रसाद और 32 वर्षीय पत्नी तनु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रतन शंकर, उनकी मां, बेटी और बेटा जख्मी हो गए।
पुलिस सभी को दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराई। परिवार वाले घायलों को वहां से मुजफ्फरपुर ले गए। रतन शंकर, उनकी मां और दोनों बच्चों की भी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में स्थानीय प्रभात कुमार चुन्नू ने बताया कि रतन शंकर बंगाल के कुछ बिहार में पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत है। बुधवार को कार से पूरे परिवार के साथ वहां जा रहे थे। इसी दौरान दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने चकमा दे दिया और उनकी कार डिवाइडर में टकरा गई। घटना में पिता शारदा सिन्हा और पत्नी तनु की मौत हो गई। बाकी लोगों की भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी का इलाज ब्रह्मपुरा के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी माहौल है। घटना है, हमारे ग्रामीण शारदा प्रसाद जी थे, वो अपने परिवार के साथ दरभंगा किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। दरभंगा मतलब जा रहे थे जहाँ उनके पुत्र थे, पुत्रवधू थी और स्वयं थे और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी और 2 बच्चे थे। दरभंगा में जो दरभंगा मोड़ है वहाँ पर उनके गाड़ी का दुर्घटना हो गई, जिसमें वहाँ से घायल थे, वहाँ से लाया गया आपको यहाँ मुजफ्फरपुर। वहाँ पर वो शारदा प्रसाद जी का देहांत हो गया और अभी उनकी पुत्रवधू का भी देहांत हो गया। पुत्रवधू का क्या कुछ नाम तो तन्नू श्री नाम था और शारदा प्रसाद जी, दोनों आदमी का देहांत हो गया है। 2 लोगों की मतलब इस घटना में मृत्यु हुई है, 2 लोगों की। बस की सीट पर बैठने के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना मुजफ्फरपुर के औराई चौक की है। घटना के बाद बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। यात्री घबराकर बस के बाहर निकलने लगे, जिसे देख स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। महिला काले रंग की सूट पहनी हुई थी। उसके पास किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार कटरा के डुमरी से मुजफ्फरपुर के लिए बस निकली थी। महिला डुमरी में बैठी बस में काफी भीड़ होने के कारण उसे पीछे की सीट मिली और आई चौक आने पर कई यात्री बस से उतर गए। सीट खाली हुई तो महिला आगे की सीट पर बैठने के लिए तेजी से उठी और बस के भीतर बने खंबे से जाकर टकरा गई। टकराते ही वह गिर गई और उसके सिर से खून निकलने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पुलिस ने महिला के पहचान के लिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो भेज दिया है। जो है वो महिला जो मेरे पंचायत के हैं और वो बस से जा रही थी और वो बस के ही एक्सीडेंट से, जो सरकारी बस से जा रही थी उसी के एक्सीडेंटल में वो मर चुकी है। किस पंचायत की है महिला? वो कटाई पंचायत के है। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम क्या है? वो चांद। आप वहाँ के मुखिया हुए? मुखिया हुए। क्या नाम हुआ आपका? मुखिया पति हुए मैं। मेरा नाम हेमंत सैनी। अच्छा, मुखिया पति है। तो ये भीड़ मतलब शांत करने के लिए आप वहाँ? भीड़ शांत करने के लिए आए हैं और इसमें प्रशासन का किसी भी प्रकार का ये नहीं है। प्रशासन हम लोग को मदद कर रहे हैं बिल्कुल। यानी औराई बड़ा बाबू भी जो है वो आकर के अपने से ये कमान को संभाल रहे हैं और वो जो भी सरकारी सुविधा भीड़ शांत करने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। हाँ, अलर्ट है। रहमती खातून उनका नाम है। लेकिन हम जब आए हैं उससे पहले बड़ा बाबू सारा एक्शन ले चुके हैं। वो पोस्टमार्टम के लिए सारा कागजात भी बना दिए। उसके बाद वो कहे कि एक आवेदन उनके माता से दिलवा करके उसे FIR हो जाए कि उसको जो सरकारी मुआवजा है वो मिले जी, इसके लिए। लेकिन ये जो है कुछ देर में उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हाँ, माँ आ गई है। माँ आ गई। मुजफ्फरपुर में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। एक सगे चाचा ने अपनी भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मीनापुर थाना अंतर्गत पानापुर OP इलाके में रिश्तों को चाचा ने कलंकित कर डाला। उसने अपने बेटी समान नाबालिग भतीजी को कोल्ड ड्रिंक में नींद का दवा मिलाकर कई बार दुष्कर्म किया। परिजनों को जब इस घिनौनी घटना के बारे में पता चला तब सभी पीड़िता को लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मां ने बताया कि उसके पति अब उसके साथ नहीं रहते हैं। उसने अपने भैंसुर के साथ शादी कर ली है, लेकिन आरोपी का उसके जवान बेटी पर शुरू से गलत निगाह रहा है और उसने यह घिनौनी हरकत कर डाली।
बताओ हैं पूरा बात बताओ की मामला है। मामला ये है कि हम लोग रात में सो जाते थे खाकर, तो पेप्सी लाता था, उसमें नशा का गोली दे के हमारा लड़की को हम सो जाते थे, तो हमारा लड़की के पास जाता था। हमारा छोटी वाली लड़की है एक, उसी का जन्मा हुआ, तो वो बोलता था, आकर हमको उठाता था, तो हम उठ कर जाते थे, तो बोलते थे कि इस जगह क्या करने आता है, तो हमको भी मारता था। सगी बेटी है क्या इसकी? ये ना सगी बेटी ये हमारा है। अच्छा। उसका सगी बेटी हम घर में रख कर आए हैं। अच्छा, तो क्या करता था उसके साथ, बेटी के साथ आपके? वही रात में सोने के लिए जाता था हमारा बेटी ना, तो ये उघाड़ पुगाड़ कर देखने जाता था, तो वही हम बोलते थे कि काहे हमारा लड़की के पास जाता है, 2 लड़की जब वो घर में सोया हुआ है, आप हम लोग एक घर में है तो वो घर में जाना ज़रूरी है क्या? उसके बाद बोलने लगे कि हम क्या करने जाता है, क्या करने जाता है, देखने जाता है। हम कहें कि क्या देखने जाता है, क्या देखने जाता है? तो उसके बाद हमारा लड़की के पास भेज दिया स्कूल, छोटी वाली ये लड़की को, बड़ी वाली लड़की आई है ना, उसके पास भेज दिया गया हुआ। तो ये बोलता है कि उसका लड़की को, तुम्हारा लड़की को इधर लाइए, क्यों भेजाया उसको बहन के पास? गलत भी किया है। हाँ, अब नशा का गोली खाकर सोया हुआ लड़की रहता था, तो उसको पास गलत उलट नहीं न किया, उघाड़ पुघाड़ नहीं किया होगा, नहीं देखा हुआ, तो वो तो माँ है। हम तो आपसे क्या बताइए? बेटी से बयान लेगा। आप बताइए ना, बेटी क्या बोली? बेटी बोला कि माँ गे, रात में हम लोग सो जाते हैं, तो हम लोग का उघाड़ कर आता है देखने के लिए। गलत भी किया है। अब लड़की को पूछा कि गलत किया, तो कह लगे हमको पता नहीं। नशा का गोली कौन खिलाता है? नशा का गोली यही देता था लाकर। यही देता था? हाँ, कथी में? पेप्सी में। पेप्सी में? हाँ, सनेस हुआ बच्चा है घर में, तो सनेस सदस्य है, तो घर में सनेस लाएगा भी, खाएगा भी बच्चा। पति क्या करता है? हमारा पति? हाँ? यही हमारा पति बाहर चल गया, कितना दिन से नहीं आया। यही से शादी करके हम बच्चा लोग को पोस ले। लड़की बताई है कि जो उसके चाचा लगते हैं मनोज सहनी, उन्होंने उसका मतलब कोल्ड ड्रिंक में नशा डाल के इसके साथ गलत किया है, तो उसी का बयान करवाने के लिए लाए हैं। चाचा शादी कर ली है क्या उसकी माँ से? हाँ, बहुत साल पहले इसके पापा जो हैं कमाने के लिए बाहर गए हुए थे, तो नहीं वापस आए, तो इसकी माँ मतलब सामाजिक स्तर पे इसके चाचा के साथ शादी कर ली है। उसकी पत्नी भी नहीं थी, इसलिए। आरोपी गिरफ्तार है? जी, आरोपी गिरफ्तार है। आगे क्या कार्रवाई करनी? आगे कोर्ट में जो है प्रक्रिया, उस न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा जाएगा। कोरोना का संक्रमण फिर से देश भर में दस्तक देने लगा है। खासकर राजधानी पटना में संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिले का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन विडंबना यह है कि इस जिले को आवंटित कोरोना वैक्सीन या तो खत्म हो चुकी है, या जो गोदाम में बचे हुए हैं वह एक्सपायर हो गए हैं। एक तरह से कहें तो जिले में टीका है ही नहीं। इधर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा टीकाकृत किए जाने का गलत मैसेज लोगों को आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिले के पारू एवं मरवन प्रखंड के लोगों को बगैर टीकाकरण के ही टीकाकरण पूर्ण होने का मैसेज भेजा जा रहा है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने कहा कि यह तकनीकी गलती का परिणाम है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी। कोरोना बिहार में बढ़ रहा है, उसके लिए एक ही चीज़ है, परसों जो वीसी हुआ उसमें हमारे CS सर के द्वारा मिला कि RT-PCR की संख्या को कुछ बढ़ाना है और जनरल टेस्टिंग को भी थोड़ा बढ़ाने की है। हम लोग 1000 के आसपास कर रहे थे, तो मैं अपने स्तर से कोई टारगेट नहीं फिक्स किया गया है, लेकिन अपने स्तर से मैं चाहा हूँ कि 1000 की जगह पर 1500 सभी ब्लॉक से यहाँ से मिला करके हो जाए। उसमें प्रायोरिटी RT-PCR करने का, कोई किट का प्रॉब्लम नहीं है। VTM और एंटीजन किट पर्याप्त मात्रा में दोनों मिला के करीब 32-33 हज़ार हमारे पास उपलब्ध है। और एक इंस्ट्रक्शन और मिला कि भीड़ भाड़ वाले जगह पर कोशिश करना है कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि मास्क का इस्तेमाल करें और पैनिक नहीं हो। पैनिक नहीं होने का मूल कारण ये है कि ये जो अभी पॉजिटिव हो रहा है इसमें लक्षण बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, बहुत मिनिमम है, डेथ नहीं है, इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है और तैयारी हम लोग अपना अपना कर करके रखे हुए हैं कि हमारे पास जो भी ऑक्सीजन का जो भी तंत्र था, बेड का व्यवस्था था, जो भी कोविड से लड़ने का जो हमारे पास व्यवस्था था, उस व्यवस्था को हम लोगों ने
सबको देख लिया है कि सब जगह ठीक ठाक है, चाहे पीएसए का मामला हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का हो, ऑक्सीजन का हो, बाईपेप का हो, सीपेप का हो या वेंटिलेटर का हो। टीके को लेकर सब क्या स्थिति है कि 1 अप्रैल से टीकाकरण बंद है, किस चीज़ जिले में कोरोना का टीका उपलब्ध ही नहीं है। हाँ, उसके लिए पॉलिसी चल रही है कि एक कोवैक्स करके वैक्सीन है, उसकी मात्रा अगर उपलब्ध हो जाती है तो वो आने वाला है, आएगा तो उसमें एक फैसिलिटी ये हमारे पास है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे उसका फर्स्ट डोज सेकंड डोज कोविशील्ड से पड़ा हो चाहे कोवैक्सीन से पड़ा हो, बूस्टर डोज हम उससे देंगे। कब तक जिले में टीका आने की संभावना है? जल्द लगता है कि आ जाएगा, 1 आध हफ्ते में आ जाना चाहिए। कितने की डिमांड की गई है जिले में? अभी तो उपलब्धता वहाँ से जब होगा कि यहाँ कितनी उपलब्ध हो रही है उसी के हिसाब से हम लोग डिमांड करेंगे। मरवन और पारू पीएससी में जो टीकाकरण फर्जीवाड़ा का सब कुछ मामला सामने आया है, बिना टीकाकरण के बावजूद जो है पोर्टल पर अपलोड, वो ऐसा कुछ नहीं था, वो मिस्टेक हो गया था, डाटा ऑपरेटर के लेवल का मिस्टेक था, वैक्सीन कहीं नहीं है तो टीकाकरण होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो फिर भी उन लोगों से शोकॉज किए हैं कि आप उसके लिए अकाउंटेबल को चिन्हित कर करके हमको सूचित करें कि किसके द्वारा इस तरह का मिस्टेक हुआ। करीब कितना निर्माण पत्र जारी किया गया? 3-4 का मैंने आया था कहीं से रिपोर्ट, 3 या 4 था, पारू में था और मरवन मिलाकर के था। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। नगर कांग्रेस कमेटी 1 और 2 के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचलकर तानाशाही लागू करने पर आमादा केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जय भारत सत्याग्रह जोर शोर के साथ आंदोलन का रूप ले चुकी है। अब मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंडों में भी जय भारत सत्याग्रह अभियान के तहत पैमाने पर गतिविधियां बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने के विरोध में की जा रही है। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस आंदोलन से जुड़कर भाजपा का विरोध करें। एआईसीसी के निर्देशित 2 तारीख से 8 तारीख तक सभी प्रखंड में नगर में नुक्कड़ सभा किया जा रहा है। आज नगर कांग्रेस कमेटी 1-2 के द्वारा इमली चट्टी चौक पर नुक्कड़ सभा किया जा रहा है। इस मोदी सरकार के हिटलर शाही सरकार के खिलाफ राहुल जी का जो प्रकरण है, जो 1 महीना में 2 साल की सज़ा और 24 घंटा में सदस्यता समाप्त, इस पर हम आवाम को, जनता को अपने नुक्कड़ सभा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह सरकार हिटलर शाही सरकार है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और जनता का आह्वान करेंगे कि इसका कड़ा विरोध होना चाहिए, इसलिए कि इस लोकतंत्र को बनाने में हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे कितने महान स्वतंत्रता सेनानी के कुर्बानी के बाद आज भारत आज़ाद भारत बनी है। और इस आज़ाद भारत को लोकतंत्र, जिसको हम लोग संविधान के भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र बाबू जो संविधान बना के गया है, उसका पूरा 140 करोड़ जनता पालन करती है। लेकिन मोदी सरकार 1 महीना में सेशन के लोअर कोर्ट में 1 महीना में यह जो है कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मांग करते हैं और अडानी पर पूछते हैं कि 22 करोड़ रुपया कहां से लाया, इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत केस खुलवा दिया जाता है। 1 महीना में उनको सज़ा 2 साल का मैक्सिमम सज़ा है। उस जज को पावर है 2 साल का मैक्सिमम सज़ा, जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। वो राहुल जी को 2 साल की सज़ा दी जाती है और 24 घंटा के अंदर उनकी लोकसभा का सदस्यता खत्म कर दी जाती है। यह लोकतंत्र की तार लोकतंत्र की हत्या हुई है। हम कांग्रेस जन आज सड़क पर उतरे हैं और इसका विरोध करते हैं। आज नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। पंजाबी यूनिवर्सिटी बचाओ आंदोलन के समर्थन में एआईडीएसओ की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर में भी एकजुटता दिवस मनाया गया। संगठन के नेताओं ने एलएस कॉलेज परिसर से बिहार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन तक जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल छात्र नेताओं ने
पंजाबी यूनिवर्सिटी के कर्ज को माफ़ करने, अनुदान बढ़ाने, स्थायी तौर पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने, फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने की मांग केंद्र सरकार से की। AIDSO के राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में अनुदान की जगह लोन के खिलाफ वहां के छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी का समर्थन किया जा रहा है। मौके पर जिला सचिव राजन कुमार, जिला कमेटी सदस्य निशांत कुमार, उत्पल कुमार, बबली, अफसाना खातून, अंजलि कुमारी, मंतोष कुमार, प्रभंश कुमार एवं संदीप कुमार प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शिक्षा को व्यापार बनाना बंद करो, बंद करो। आज हम लोग AIDSO छात्र संगठन के तरफ से संगठन की ऑल इंडिया कमेटी की ओर से अखिल भारतीय एकजुटता दिवस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर में जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, उसमें वहाँ के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का मांग है कि वहाँ पर पंजाबी यूनिवर्सिटी में सरकार अनुदान के जगह लोन देने का काम कर रही है, और लोन चूँकि कॉलेज यूनिवर्सिटी को चुकाना होगा, इसके लिए वहाँ पर फंड नहीं जुट रहा है, जिसके कारण वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। इसके कारण वहाँ पर छात्र लोग, शिक्षक लोग और कर्मचारी लोग सभी लोग मिल करके वहाँ आंदोलन चला रहे हैं, और उन लोगों का मांग है कि ये जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसमें सरकार के तरफ से अनुदान दिया जाना चाहिए। हम लोग उस आंदोलन के समर्थन में ये एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला है, ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सरकार ने लाया है, इस नीति में इसी कानून को लेकर के आए हैं कि अभी जो अनुदान कॉलेज यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है, वो अनुदान अब नहीं दिया जाएगा। कॉलेज को खुद से अपना खर्च जुटाना है, और इसके लिए हो सकता है कि सरकार उनको लोन देगी लेकिन अनुदान नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में कॉलेज यूनिवर्सिटी में व्यापक पैमाने पर फीस वृद्धि होगी और आम छात्र शिक्षा से वंचित होंगे। इसीलिए हम लोग ये समझते हैं कि ये जो बिहार यूनिवर्सिटी है, चाहे देश के तमाम जो सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, अगर नई शिक्षा नीति में इस तरह का कानून अगर जो आया है वो अगर लागू होता है, तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अनुदान में कटौती होगा, कॉलेज को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे में कॉलेज में फीस बढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ेगा और आम छात्र शिक्षा से वंचित होंगे। इसलिए हम लोग ऐसा शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी नीति का प्रतिकार करते हैं, और पंजाब में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसके साथ हम लोग एकजुटता जाहिर करते हैं। और हम आम छात्रों से और शिक्षा प्रेमी तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ये जो सरकारी शिक्षा को समाप्त कर शिक्षा का संपूर्ण निजीकरण, व्यापारीकरण करने वाला जो नीति है, नई शिक्षा नीति 2020, इसके खिलाफ भी हम लोगों को पूरे देश स्तर पर एक मजबूत आंदोलन खड़ा करना चाहिए, ताकि हम लोग सरकारी शिक्षा को बचा सके और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सके। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा नेताओं की ओर से कई अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित उनके कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। उपस्थित नेताओं ने पार्टी के फाउंडर मेंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित, सुंदर और समृद्ध बना है। लोगों का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 का आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और फिर एक बार नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा ने नई कमेटी का निर्माण किया है। नई कमेटी से भाजपा को 2024 का आम चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी फायदा मिलेगा। बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है कि भारतीय जनता पार्टी इस अटल सभागार में अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। हम समझते हैं कि पूरे देश के अंदर यह विशाल पार्टी और इसके जो हमारे
अटल बिहारी वाजपेयी का नाम गूंजता है, उसके पहले हमारे दो ऐसे नेता जिनके फोटो पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण किया, वह दोनों आदमी दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह दिया हुआ यह पार्टी आज इतना पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी पूरे विश्व में छाए हुए हैं। और हम समझते हैं कि पूरा विश्व जो विश्व गुरु की कल्पना है वह यह पार्टी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और विश्व गुरु बनेगी। इस स्थापना दिवस में पूरे मुजफ्फरपुर के और पूरे बिहार में नई कमेटी बनी है जो 24 और 25 के चुनाव के लिए वह काफ़ी कारगर सिद्ध होगी और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 25 में यह देश भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सरकार बनेगी। इस स्थापना दिवस पे इस संकल्प के साथ यह दिवस को आज हम लोग मना रहे हैं। हमारे बीच हमारे नरेंद्र प्रसाद सिंह, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर, सारे लोग इसी दिवस को मना रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग आगे अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे बिहार के अंदर और इसका संकल्प लेकर के आज इस स्थापना दिवस को हम लोग मना रहे हैं। महिला सशक्तिकरण एवं कायस्थ समाज के महिलाओं के उत्थान को लेकर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने मिठनपुरा स्थित कार्यालय में बैठक की। इसमें महिलाओं के उत्थान और महिलाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष रविशंकर चैनपुरी ने बताया कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस महिलाओं के उत्थान और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव काम कर रही है। गुरुवार की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं को किस तरह सशक्त बनाया जाए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कुटीर उद्योग लगाने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को कॉन्फ्रेंस की ओर से सामान मुहैया कराई जाएगी और उससे निर्मित सामग्री बाजार में बेची जाएंगे। इसके लिए महिलाओं का एक समूह तैयार कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अप्रैल को हम लोग के घर, मेरे घर पे महिलाओं की बैठक की गई है, जिसमें हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चैनपुरी जी भी उपस्थित हैं। और अभी एकमात्र उद्देश्य इसका ये है कि हम लोग में प्रतिभाओं की कमी है नहीं, पर उनको एक अवसर प्रदान करना है। तो उसके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना की जा रही है और जो हम लोग प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसका मेन है कि शुद्धता की 100% गारंटी रहेगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे मुजफ्फरपुर में या ज़िले के और भी जिलों में एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम होगा, जिसमें सारी महिलाएं भाग लेंगी और अपने अपने प्रतिभा के अनुसार वो सब काम करेंगी और उनको एक बाज़ार दिया जाएगा और सामान भी मुहैया कराया जाएगा और ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बस यही है अभी इसका, तो यही मेन आज का यही है। आज हमारी ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की तरफ से महिलाओं की बैठक हुई है, जिसमें जो भी महिला बेरोजगार है वो लोग को रोजगार की बात कही गई है और बहुत सा महिला है कि आगे चल के इसमें भाग लेने के लिए आई हुई है। कैसे पढ़ी लिखी महिला काम कर सकती है? सब महिला जनरल पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो, ये सारी महिला को रोजगार मिलेगी इसमें, समझे। और अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे के तब इसमें काम के लिए दिया जाएगा। लग चुका है, बहुत बिक्री हो रही है। इतना ये क्या कहते हैं, मिर्चाई का इतना बिक्री हो रहा है, आय का एक साधन बन गया। बहुत महिलाएं को रोजगार उसमें मिल गया। उसी प्रकार हम महिलाओं को इसमें जोड़ करके हम उसको महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत उनको हम एक सशक्त बनाना चाहते हैं। उद्देश्य हम लोगों का ये है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे
पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।